ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं टॉरस क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल। ओके फीनिक्स, इसका क्या मतलब है? नंबर 9, दैट इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज। आई थिंक बहुत बड़ा कुछ बदलाव आने जा रहा है आपकी लाइफ में, या आ चुका है ऑलरेडी। और ये क्यों हो रहा है? इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्टेंस में आए हैं, आपने अपने आप को खुद एक्सेप्ट किया है। ओके एंड आप खुद में खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। और आपको जो भी फेस में है आप लाइफ में, कोई भी कैसा भी फेस चल रहा है, आप कल को यानी कि फ्यूचर में आगे चल के अपने आप को थैंक यू बोलने वाले हैं कि वाओ, हैप्पीली एवर आफ्टर। इसका मतलब है कि स्टोरी में वो कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग होती है। सिमिलरली इज़ लाइक इन योर लाइफ की जो भी स्ट्रगल्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट ओवर सून, जल्दी ही ओवर होने वाली है। और फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेज, आपने वो कहावत सुनी है ना। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में कि आपने किसी चीज़ में इट्स लाइक री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, कि अपने आप को खुद को खड़ा किया है, ऑब्वियसली विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। तो कुछ हो सकता है, कुछ आपकी लाइफ में कोई हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंज चल रहा है। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को, फाइनेंस को लेके हो सकता है। चलिए लेट्स सी। अब रिलेशनशिप की बात हुई है तो देख लेते हैं टॉरस। तो बेसिकली इट्स लाइक अभी तक मुझे लग रहा है कोई भाग रहा था इस रिलेशनशिप से, ऑन ऑफ। हो सकता है ये आप हैं, हो सकता है कि इट्स लाइक रनर चेज़र, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या आप एक बहुत पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। यू वांट अ न्यू बिगनिंग। अब आप वो नई बिगनिंग चाहते हैं, हो सकता है आप वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भाग के थक चुके हैं। यू वांट अ स्टेबिलिटी नाउ। ओके और फाइनेंशियली ऑल्सो मुझे लगता है कि आप वो स्टेबल महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, तो एनर्जीज चेंज हो रही हैं टॉरस। नाउ इट्स अबाउट आपके जो पर्सन है, हो सकता है आपसे कोई एज में यंग हो और दे वांट टू कनेक्ट विद यू। हो सकता है आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, या दे आर सुपर अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। एंड द आउटकम इज़ हैप्पीली एवर आफ्टर। हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। मैं किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है इट्स लाइक डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। आप लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, या हो सकता है कि डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, या कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हैं। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है आउटकम पॉजिटिव हो सकता है। और हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, यहाँ पे यिन यांग एनर्जी दिखा रही है, या आपके ट्रू पार्टनर भी हो सकते हैं और लॉयल जिसे कहते हैं, या ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ओके सो ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्टिविटी का टाइम है आपके लिए। और अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जैसे भी सिचुएशन, इट्स लाइक डिपेंड कि आप लोग क्या डिसीजन लेना पसंद करते हैं। चलिए, अब ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। अब बात करेंगे करियर की, कि ओवरऑल तो करियर वाइज यहाँ पे आई थिंक देखिए एक बैटल फील्ड है यहाँ पे, एंड यू आर द विनर। जी हाँ, इट सीम्स लाइक कि आपने बड़ी मेहनत की है। एंड मुझे लगता है कि अब आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। और मे बी इट्स लाइक कि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि इट्स लाइक यू आर द विनर, बट आप कुछ क्विट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके लाइक वॉर हैज़ एंडेड, वॉर ख़त्म हो गई है, वो लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। नाउ इज़ द टाइम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। आपकी करियर में काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है यहाँ से, या चेंज। और हो सकता है आप खुद के लिए कुछ डिसीजन लें, या आप एक्सपेंशन आप चाहते हैं कि आप अपना काम बढ़ाएं, एक्सपैंड करें। वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो घबराइए मत, आपके करियर में वो बैलेंस आएगा, जल्दी ही आएगा जो आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पे गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगेन वी आर गेटिंग 9 नंबर, 9 9 अगेन। मैं आपको बता रही हूँ इट्स फिनिश
लाइन जिसे कहते हैं ना फिनिश लाइन, डेड एंड, और इसके बाद विनर होता है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी विनर घोषित हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ किया भी है अपनी लाइफ में। नाउ इज़ द टाइम कि अब स्टोरी एक नई शुरुआत हो सकती है। अब वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, दैट मीन्स कि आपने बहुत कुछ टेस्ट फेस की है, नाउ इज री राइटिंग योर स्टोरी, या कुछ ख़त्म हो गया था, इट्स लाइक नाउ अ फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू बिगनिंग, और एक री इन्वेंशन जिसे कहते हैं, वो वाली री इन्वेंटिंग योर सेल्फ अगेन। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो अच्छी बात यह है कि आपके करियर में भी वो अच्छा बैलेंस आएगा जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द टॉरस। स्टेबिलिटी, ओके, सो इट्स लाइक अगेन रूट चक्रा, ग्राउंडेड, मुझे लगता है कि ये सब आप ग्राउंडेड हो रहे हैं। इट्स लाइक अ नेक्स्ट लेवल, या यूँ कह लो कि ओपनिंग अप, कहते हैं ना कि बेस, आप बेस से शुरू कर रहे हैं, आप दोबारा से शुरू कर रहे हैं, आप नई शुरुआत कर रहे हैं, आपने जो लेसन्स लर्न करने थे वो कर लिए। इट्स लाइक नाउ राइजिंग अगेन, बैलेंस, वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, मुझे लगता है कुछ किया है आपने, या आप किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो है जिस चीज़ के थ्रू आप निकले हैं। यू आर फीलिंग सो बैलेंस्ड एंड सो गुड एनर्जी, ओके, और इट्स लाइक अ डिवाइन एनर्जी, या हो सकता है कि आप वो कनेक्ट कर रहे हैं विद द डिवाइन, विद द स्पिरिचुअलिटी अपने आप पे। नाउ इज़ द टाइम, अब वो जो शुरुआत होगी ना वो बहुत अच्छी वाली होगी, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। तो अगेन आर्कएंजल माइकल है टू सपोर्ट यू, ओके, एंड हियर वी गेटिंग अ रूट चक्रा। रूट चक्रा का मतलब ही यही होता है, ग्राउंडेड, स्टेबल, रेड इज़ ऑल्सो अ पावरफुल एनर्जी, मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई। ओके, नाउ ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। हर चीज़ पे भी बिलीव मत कीजिए। कल हमने एक रीडिंग की थी तो उसमें भी यही मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हर चीज़ में आप बिलीव करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी, आप जो भी देखते हैं उस पर पूरा ट्रस्ट मत कीजिए कि ये भी सच है, ये भी सोच है। हो सकता है आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। तो डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, हर चीज़ पे बिलीव मत कीजिए, ओके। अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो सभी धर्म एक है, यहाँ पे देखिए सभी धर्म, और यहाँ पे बाबा कहना चाह रहे हैं सब धर्म एक है, वी ऑल आर वन, ओके, और सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको किसी के थ्रू भी कुछ भी मैसेज मिल सकता है, बस उस चीज़ पे बिलीव कीजिए, ओके। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।